जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, क्या आपको पता है कि बहुजन समाज के व्यक्तियों को, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणवादियों ने कौन कौन सी तरीके वे अपनाई थी और उन तरीकों से वह कितना सफल हुए, कितना कामयाब हुए, आप सब जानते हैं। साथियों, ब्राह्मणवादियों ने अपने 3 जो मूल्यवान तरीके भी थी उनको उन्होंने फॉलो किया, और वह थी: एक, ईश्वर के नाम पर; दूसरा, डर के नाम पर; और तीसरा, आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर। जब ये 3 चीज़ों का मिलाप हो गया तो बहुजन समाज के हर व्यक्ति, हर महिला ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम बन गई। और आज भी हम आज़ादी के 80 वर्ष बीत चुके हैं और भारतीय संविधान से हर बहुजन को शिक्षा का अधिकार, हर तरीके का अधिकार मिल चुका है। तब भी वो शिक्षित होकर भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जाल से, उनके बनाए हुए तंत्र से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाया। जबकि समय समय पर हमारे कई महापुरुषों ने, कई संतों ने इन बहुजन समाज को जागरूक करने का प्रयास किया, मगर हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति अपने संत महापुरुषों के विचारों को आज भी नहीं समझ पाए हैं। यही कारण है कि साथियों, आज भी बहुजन समाज के खून के अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था और उनकी बनाई हुई विचारधारा कूट कूट कर बस चुकी है, जिसको निकालना बड़ा ही कठिन है। साथियों, उसको निकालने के लिए भी खुद व्यक्ति को खुद प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमारे संत महापुरुषों के साहित्यों को पढ़ना होगा, उनको जानना होगा, उनको समझना होगा, तभी हम ब्रह्मवादी व्यवस्था के षड्यंत्र को तोड़ सकते हैं। साथियों, आज हम देख सकते हैं कि पढ़ा लिखा बहुजन समाज का व्यक्ति भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, चाहे वो कितना भी अच्छा डिग्री धारक हो जाए, साथियों, उसका काम होना चाहिए था समाज को जागरूक करने का, समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकालने का। मगर वह खुद इतना लिप्त हुआ है कि वह अपने जीवन में भी और अपने घर गृहस्थी में भी उसको, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाता हुआ उसे आगे बढ़ा रहा है। यकीन ना है तो चाहे आप हर घर में देख सकते हैं, पढ़ा लिखा डॉक्टर भी, पढ़ा लिखा साइंस वाला व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा इंजीनियर व्यक्ति भी, और यहाँ तक कि जो सबसे भारत के पदस्थ पद हैं उन पर बैठे व्यक्ति भी आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास, डर, भय, ग्रह नक्षत्र, ईश्वर का भय के कारण वो आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपने तन मन में लेकर चलता है। साथियों, क्या हमारे संत महापुरुषों ने इसलिए ही संघर्ष किया था? क्या हमारे महापुरुषों ने इसलिए ही त्याग किया था? क्या हमारे महापुरुषों ने इसलिए ही अपने बच्चों पर ध्यान ना देकर इस बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए काम किया? साथियों, बहुत तथागत बुद्ध से लेकर ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी, E.V. रामास्वामी पेरियार जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संत गुरु नानक जी, संत श्री गुरु कबीर जी और गुरु नानक जी जैसे महान व्यक्तियों ने समय समय पर अपना संघर्ष किया, मगर ये बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं जानने को तैयार है। साथियों, यदि हमारे विचार सही लगते हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ प्यारा सा एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आशा है आपको हमारे विचार सही लग रहे होंगे, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, हमारे संत महापुरुषों के संघर्षों को यदि आप लोगों ने अभी भी नहीं समझा तो आने वाला टाइम फिर से गुलाम बनेगा, और निश्चित ही रूप से गुलाम बनेगा, क्योंकि आप लोग आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकल नहीं पा रहे। आज आप लोग इतने कट्टरपंथी बन गए हैं इस ब्राह्मणवादी विचारधारा के कि आप अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हैं। पहले व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको आसान था जो है आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ईश्वर का डर दिखाकर उन्हें गुलाम बनाना। आज साथियों, आज हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति स्वार्थ, लालच और के कारण जो है वो अपने ही समाज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। वो इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कट्टरपंथी बनकर उनका साथ दे रहा है। आज वह गोबर भक्त और अंधभक्त बनकर अपने समाज की हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो धमके मार के रूप में हो,
कि धर्म के मार्ग को नुकसान पहुंचा रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर विचारधारा को नुकसान पहुंचा रहा हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता को नुकसान पहुंचा रहा हो। साथियों, हर तरीके से बहुजन समाज का व्यक्ति वर्णवादी व्यवस्था का गुलाम बनकर आज अपने ही हर चीज़ व्यवस्था को ख़राब कर रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए साथियों, साहब काशीराम जी ने कहा था कि जब तक समाज के अंदर चमचे और दलाल पैदा रहेंगे, तब तक समाज तरक्की नहीं करेगा, तब तक समाज शासक नहीं बन सकता, तब तक वह अपना प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम बने हुए हैं। साथियों, यदि साहब काशीराम जी के विचार सही थे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी नई वीडियो, ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय भीम, जय भारत।